और आज की मीटिंग की शुरुआत की जाती है। कल आप सभी लोगों का काफी अच्छा फीडबैक आया कि कल की मीटिंग में जो मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट है, पुराना लेकिन शायद प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आ रहा हो। उस एक्सपेरिमेंट ने कई लोगों की नींदें उड़ा दी। कई लोगों ने 1 लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए अपने कमर कस लिए और निकल पड़े अपने मिशन पे, अपने अभियान पर इसे पूरा करने के लिए। ऐसे ही होता है, हमारे अंदर क्षमताएं होती हैं, बस कोई एक पुश करने वाला चाहिए, एक कोई किक चाहिए जो जिंदगी में हमें ये सिखाए या बताए कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो इसे। और दरअसल क्या होता है ना कि ये एहसास हमारे अंदर पैदा होता है। हमारे अंदर एक ऐसा शख्स होता है हर किसी के अंदर, जिसे हम अपनी पर्सनालिटी कहते हैं। और वो बस जागने की देरी होती है, अगर जाग गया वो, तो वो आपको हमेशा जगा के रखता है। मेरे इस मीटिंग में एक चीज का मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि आपके अंदर आपके जो सोया हुआ है या खोया हुआ या दुबका हुआ जो एक जमीर है ना, जो आपकी असली पहचान है, मैं उसको जगाऊं। क्योंकि जब इंसान के अंदर खुद का जमीर जब जिंदा हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि वो इस धरती पर किस लिए आया, क्यों आया, क्या वजह है, जब अपने मकसद को जान लेता है तो कुछ भी कर सकता है। और यकीन जानिए, दुनिया में इतिहास लिखा है उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मकसद को जाना है, चाहे जिस रूप से जाना, चाहे जैसे जाना हो। हम शहीद सरदार भगत सिंह की बात कर ले, उनका भी एक मकसद था कि उन्होंने अपने देश के लिए फांसी के फंदे को चूम करके गले में डालकर लटक गए। उनका भी एक मकसद था और उन्हें पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि उन्हें मौत मिलने वाली है, लेकिन उन्होंने अपने मकसद को पूरा किया। और मकसद कुछ ऐसी चीज होती है, इंसान अगर जान लेना तो उसको अपनी जिंदगी, अगर जिंदगी वाला है मकसद, तो जिंदगी से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। और कोई मकसद अगर उसके मौत से होती है तो उसे मौत से भी मोहब्बत हो जाती है। तो खैर, अब वो दौर नहीं रह गया है कि आप जिंदगी और मौत की बातें करें। यहाँ तो आज रोटी कपड़ा मकान इतना चैलेंज बन चुका है कि हम सिर्फ उसी की बात कर लें, उससे पूरा कर लें तो हमारी बहुत सी चीजें पूरी हो जाती हैं। आज की मीटिंग सेम वैसे पैटर्न चलेगी। प्लान कोई ऐसी चीज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो कभी रोका जा सके। ये मेरा वादा आपसे है, बस आप साथ दीजिए। इस कंपनी को हम अपनी अगली जनरेशन को हवाले करके जाएंगे, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो, कि अगली जनरेशन भी इससे पैसा कमाए। और इस सीख के साथ कि अगली जनरेशन को भी हम देके जाएंगे। जो पीछे 1940 60 स्टोरी बताया ना मैंने, कि पीछे जनरेशन गालियां दे रहे थे कि कुछ किए होते तो आज हमारे दिन ना होता। आपकी जनरेशन आपकी फोटो के ऊपर फूल माला अगरबत्ती चढ़ाएगी, जलाएगी कि ये अगर ना होते तो हमारा जीवन इतना अच्छा ना होता। हम इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, इस भरोसे के साथ काम कर रहे हैं। और आपको भी इसी संकल्प, विश्वास और भरोसे के साथ जुड़ने के लिए कह रहे हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, आपको से कोई दो राय नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इतने में कोई दूसरा आलतू फालतू प्लान होता ना तो करोड़ों रुपए कारोबार लोग कर डाले होते। बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन मैं जानता हूं ये मेहनत नहीं है, ये जड़ बुनियाद बनाई जा रही है। जिस दिन आप लोग कमाने लग गए, आप न जाने कितने लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाओगे। लोग कहेंगे अरे आप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप पे मेहनत कर रहा हूं कि मैं आपको एक मिसाल बनाना चाहता हूं। बने बनाए लोग तो बहुत है मेरे पास, जिनसे मैं बोलूं तो 10 20 30 लाख रुपए फ्रेंचाइजी ले लेंगे, काम करेंगे। अरे सर बहुत बड़ा काम, मतलब ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि एक बार कहने पर 5 5 लाख की कम से कम 100 फ्रेंचाइजी चली जाएंगी, 1000 नेटवर्क आ जाएगी। लेकिन बात क्या होगी, या तो आप तक संदेश नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा तो बहुत देर पहुंचेगा। आज आपको मौका यह मिला है कि हिंदुस्तान के एक ऐसे कॉन्सेप्ट में शुरुआती दौर में जुड़े हुए हैं जहां पर आने वाले वक्त में दुनिया जुड़ने वाली है। ना ये रुकने वाला है, ना बंद होने वाला है, ना घाटा दे। हाँ, आफतें बहुत देगा साहब। इसका किट नहीं पहुंचा, उसका सामान नहीं पहुंचा, ये हो गया। अरे तो जब इतना नहीं झेलोगे तो फिर कैसे कमाओगे यार, पैसा कैसे संभालोगे। ये टेंशन उलझन आपको प्रैक्टिस देंगी, क्योंकि आप जब सीखे रहोगे ना सारी चीजें, तो पैसा जब आ जाएगा ढेर सारा, तो एटलीस्ट आपको पैसा संभालना आ जाएगा। पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल पैसा संभालना होता है। और ये हकीकत है, बहुत पैसा कमा लोगे इसमें, बहुत पैसा। अभी वक्त लग रहा है,
लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इसमें आपको बहुत मेहनत ना करके खाली सामने वाले बंदे को कन्विंस करना होगा कि हाँ, मैं इस सिस्टम में सबसे अच्छा आपको सर्विस दे सकता हूं। उसे खत्म। चलिए, आज का प्लान समाप्त करता हूं मैं। लंबा था प्लान, लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा कि मेरा प्लान लंबा इसलिए होता है कि मैं एक एक बारीकियों को आपको बता करके आपको मजबूत करना चाहता हूं, ताकि आप किसी के आगे झुके नहीं, आप किसी के आगे आपका सर ना झुके। कहीं कोई सवाल कोई कर ले तो आप वहां पर मुंह दबा के चले ना है बस। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक बारीकियां, एक एक कमियां, एक एक अच्छाइयां सब आप सामने उजागर करूं। और आप, उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा होगा। डे बाय डे प्लान के अंदर नई चीजें आ रही हैं बताने के तौर तरीकों में। कोशिश करिए ज्यादातर टीम को लाने की। आपकी जितनी ज्यादा टीम आएगी, उतना ही ज्यादा टीम सीखेगी। जितना सीखेगी उतना अच्छा करेगी, जितना अच्छा करेगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए, कल मुलाकात होती है। आज की इजाजत दीजिए। शब बखैर, गुड नाइट। दुआ में याद रखिए, कल फिर मिलते हैं।